Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, पीएचपी में कौन से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, जिनमें से हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर इफ एल्स एंड इफ सिंपल इफ को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस लेक्चर में पीएचपी को लर्न करने की अगली कड़ी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर एंड स्विच केस। तो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का मीनिंग होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, यानी कि हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरे स्टेटमेंट को राइट करते हैं तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। जो पीएचपी जो है, पीएचपी लैंग्वेज नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स को अलाउ करता है, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे हमने जो एक इफ स्टेटमेंट यूज किया है जिसके अंदर कंडीशन वन, जो अगर कंडीशन वन ट्रू होता है तो प्रोग्राम कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, और यहाँ पे हमने एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज किया, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके अंदर कंडीशन टू, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो जो इनर इफ का बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन टू फॉल्स होता है उस केस में आपके इनर इफ के अंदर जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में आपका प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली इफ ब्लॉक के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है जो कि 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए बनाया। तो यहाँ पे हमने इसके लिए 3 नंबर्स लिए, उसके लिए 3 वेरिएबल्स n1, n2, n3। n1 के अंदर हमारे पास में 100, n2 के अंदर 500, n3 के अंदर 300। तो हम इसको नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से हम इस प्रोग्राम के अंदर इन जो गिवन 3 नंबर्स है उनमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक कंडीशन पुट किया, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम ये चेक करेंगे कि अगर n1 इज ग्रेटर देन n3, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग गया फर्स्ट कंडीशन से कि जो n1 जो है वो n2 से बड़ा है, और अगर n1 n3 से भी बड़ा है इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपका n1 होगा। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ से ये पता लगा चुके हैं कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स होने के केस में n1 n3 से स्मॉलर होगा, और अगर n1 n3 से स्मॉलर होगा उस केस में लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपका n3 होगा। इसी टाइप से हम एल्स पार्ट में अगर आपका यहाँ से ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जो है फॉल्स होते हैं, यानी कि n1 इज ग्रेटर देन n2, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उस केस में आपका जो एल्स पार्ट के अंदर जो एंटर करेगा प्रोग्राम कंट्रोल, और यहाँ पे ये चेक करेगा कि n2 इज ग्रेटर देन n3, क्योंकि इस कंडीशन के फॉल्स होने पे हमें ये पता लग गया कि जो आपका यहाँ पे n2 जो है वो n1 से बड़ा है, और अगर n2 n3 से भी बड़ा है तो इसका मतलब n2 जो है वो लार्जेस्ट है। तो इस टाइप से हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ पे दूसरे इफ एल्स को यूज किया, यहाँ पे एल्स के अंदर भी हमने यहाँ पे इफ एल्स को यूज किया। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ एल्स को हम इफ एल्स की नेस्टिंग एक प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वह प्रिंट करेगा 500 इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग 100, 500 एंड 300। अब बात करते हैं इफ एल्स लैडर की। तो इफ एल्स लैडर को हम बेसिकली सेट ऑफ कंडीशन को एक सीक्वेंस में टेस्ट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम सेट ऑफ कंडीशंस की बात करें तो उन सेट ऑफ कंडीशन में से एक कंडीशन को इवेलुएट तभी किया जाएगा, एक कंडीशन को टेस्ट तभी किया जाएगा जब उसके पहले वाली या फिर उससे प्रीवियस सारी की सारी कंडीशन उस
उस इफ एल्स लैडर के अंदर फॉल्स है। यानी कि अगर किसी कंडीशन को टेस्ट किया जा रहा है, किसी कंडीशन को इवेलुएट किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उससे प्रीवियस जितनी भी कंडीशंस है उस इफ एल्स लैडर के अंदर वो सारी की सारी फॉल्स है। और अगर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू इवेलुएट होती है तो उसके बाद में उस कंडीशन जो कंडीशन ट्रू हुआ है उससे एसोसिएटेड जो भी कोड ब्लॉक है या फिर जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और जो प्रोग्राम कंट्रोल उसके बाद में हॉल इफ एल्स लैडर को एग्जिट कर जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक कंडीशन के साथ में एसोसिएटेड कोड ब्लॉक या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद में प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली, क्योंकि हॉल एल्स इफ एल्स लैडर के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद उसके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट में जो एल्स ब्लॉक मेंशन किया हुआ है उसे हम डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, और वह एल्स ब्लॉक जो कि लास्ट एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर मेंशन की हुई सारी की सारी कंडीशन, यानी कि इस केस में कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो। और इस डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक को यहाँ पे मेंशन करना ऑप्शनल है, तो हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं और नहीं चाहें तो अगर यूज नहीं भी करें तो भी उससे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इफ एल्स लैडर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक किसी भी स्टूडेंट की ग्रेड्स को प्रिंट करवाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। तो उसमें हमने स्टूडेंट की ग्रेड्स जो भी मार्क्स है उसको हमने एक मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, और मार्क्स और उसके स्कोर के बेस पे हमने उसकी ग्रेड्स को प्रिंट करवाया। यानी कि अगर उसकी जो भी मार्क्स है वो 33 से लेस है तो उस केस में उसकी ग्रेड होगी फेल, और अगर उसके मार्क्स 33 के इक्वल उससे ज़्यादा और 50 से कम है उस केस में उसकी ग्रेड होगी डी। अगर 50 से इक्वल या 50 से ज़्यादा और 65 से लेस है तो ग्रेड सी, 65 के इक्वल या उससे ज़्यादा और 80 से लेस है तो ग्रेड बी, और अगर 80 से ज़्यादा 80 के इक्वल या फिर 90 से कम है उस केस में ग्रेड ए, और अबव 90 और लेस देन 100 है उस केस में ग्रेड ए प्लस। अदरवाइज हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाया है इनवैलिड इनपुट। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने मार्क्स के अंदर यहाँ पे 81 वैल्यू स्टोर करवाई है, तो 81 को जो 81 जो मार्क्स की वैल्यू है उन ये सारी कंडीशन के साथ में ये चेक होगी। फर्स्ट कंडीशन ये कंडीशन फॉल्स होगी, सेकंड कंडीशन ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, थर्ड जो आपका इफ एल्स इफ के अंदर जो ये कंडीशन है ये भी फॉल्स होगी, फोर्थ वाली कंडीशन ये भी फॉल्स होगी। लेकिन जब इस कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे जो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, डेफिनेटली 81 जो है वो 80 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और ये इस कंडीशन के ट्रू होने पे तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और दैट विल प्रिंट ग्रेड ए। यानी कि 81 के केस में ये जो प्रोग्राम जो है वो ग्रेड ए एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। तो स्टेप से हम देख सकते हैं कि जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो इस पूरे के पूरे इफ एल्स लैडर को लीव कर देगा और उससे जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्विच केस की। तो पीएचपी के अंदर स्विच केस जो है वो एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, और उसको हम ये कह सकते हैं कि एक आपका अल्टरनेट टू इफ एल्स लैडर है। जैसा कि इफ एल्स लैडर में भी हम एक सेट ऑफ कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को इवेलुएट करते हैं, इसी टाइप से हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी हम सेट ऑफ कंडीशंस को यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। तो जब भी हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक टेस्ट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, और ये टेस्ट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसको हम मल्टीपल केसेस के साथ में कंपेयर करते हैं। तो इस जो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है स्विच के अंदर जो भी हम एक्सप्रेशन पास करते हैं उसके अंदर हम पीएचपी के अंदर नंबर टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर फ्लोट पास कर सकते हैं।
आपके जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, और जो फंक्शंस को भी हम इवन फंक्शंस को भी स्विच के अंदर एज ए एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। तो स्विच के जो आपका स्विच के अंदर जो भी आपका स्विच ब्लॉक है उसके अंदर एक जो भी केस होता है वो एक लेबल के साथ में एसोसिएटेड होता है, जो कि उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है जिसे हम केस लेबल कहते हैं। उसको यहाँ पे हम नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या फिर फंक्शंस, इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि स्विच के जो यहाँ पे कोई भी केस लेबल के फॉर्म में हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू जो आपके यहाँ पे नंबर या फिर कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग्स टाइप की हो सकती है। तो जब भी जो भी आपका एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट होकर जो भी वैल्यू आएगी उसको केस लेबल के साथ में मैच करेंगे, और अगर कोई भी केस लेबल का मैच फाउंड होता है तो उस केस में उस केस के साथ में एसोसिएटेड जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और उन स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद में जो प्रोग्राम कंट्रोल जो है स्विच स्टेटमेंट के जो नेक्स्ट बार जो भी स्टेटमेंट होगा उसके पास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हम इसमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी केस लेवल मैच नहीं होता है तो उस केस में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और डिफॉल्ट को स्विच ब्लॉक के अंदर यूज करना ऑप्शनल है। अगर हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफॉल्ट यूज नहीं भी करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। PHP लैंग्वेज के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट्स को नेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट PHP लैंग्वेज में अलाउड है। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी वर्किंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे इस सिंटैक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन हम स्विच के अंदर पास करते हैं वो यहाँ पे हम राइट करते हैं, और ये एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होती है वो लेबल के साथ में, केस के साथ में जो भी लेबल एसोसिएट होता है उसके मैच होगी, और अगर मैच फाउंड होता है तो उस केस के साथ में जो एसोसिएटेड ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर कोई भी लेवल यहाँ पे मैच नहीं होगा तो जो डिफॉल्ट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होगा। और ये जो यहाँ पे अगर कोई भी ब्लॉक जो भी एसोसिएटेड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है जो जस्ट स्विच के बाद जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल तो स्विच एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू इवेल्युएट होगी उस वैल्यू को इस केस लेवल 1 के साथ में मैच कराया, अगर मैच फाउंड होगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा या प्रोग्राम कंट्रोल को जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर कर देगा। अगर केस लेवल 1 अनमैच रहता है तो लेवल 2 चेक होगा, अगर लेवल 2 का मैच फाउंड होता है तो उस केस में ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, और जो भी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा अगेन वो आपका प्रोग्राम कंट्रोल को स्विच के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर कर देगा। अगर लेवल 2 मैच नहीं होता है, अनमैच्ड रहता है, तो लेवल n यानी कि स्टेप से हम जितने नंबर ऑफ केसेस चाहे वो स्विच के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लेवल n अगर मैच फाउंड होता है तो ब्लॉक n एग्जीक्यूट होगा, और जो भी ब्रेक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जैसे एनकाउंटर होगा ये प्रोग्राम कंट्रोल को जो इस स्विच ब्लॉक के बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर देगा। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर तीनों ही लेवल मैच नहीं करते, यानी कि तीनों ही केस मैच नहीं करते, तो उस केस में आपका डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो डिफॉल्ट ब्लॉक जो भी एग्जीक्यूट होगा तो जनरली एग्जीक्यूट होने के बाद में जो डिफॉल्ट ब्लॉक उसके बाद में प्रोग्राम कंट्रोल जस्ट जो स्विच के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि डिफॉल्ट ब्लॉक हम स्विच के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसको हमें एज ए लास्ट केस बनाना चाहिए। तो दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर टाइप का केस लेवल यूज कर रहे हैं तो उसे सिंगल कोट में मेंशन करना चाहिए, और अगर हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप का
केस लेबल यूज कर रहे हैं तो उसे हमें डबल कोट्स में राइट करना चाहिए, यानी कि अगर हम कैरेक्टर यूज करें यानी सिंगल कैरेक्टर तो एक्स तो एक्स सिंगल कोट में होना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं जैसे कि ग्रीन, तो ये आपका डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। अब स्विच के लिए पीएचपी के अंदर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या स्विच को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। सो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी दो केस लेबल सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी दो केस लेबल सेम होंगे तो यह किसी भी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो भी पहला केस लेबल मैच होगा उसके साथ में एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। तो दूसरी बात, स्विच के अंदर जो भी हम केस मेंशन करते हैं उसके साथ में ब्रेक स्टेटमेंट हमें यूज करना चाहिए, और ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस के एंडिंग को इंडिकेट करता है, यानी कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, अपीयर होता है, इसका मतलब ये है कि वो जो आपका पर्टिकुलर केस यहाँ पे एंड होता है। तो जब भी ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर होगा तो उस ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद में जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो स्विच ब्लॉक के जस्ट बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के अंदर ऑप्शनल है, हम चाहे तो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्रेक स्टेटमेंट को स्विच के अंदर हमेशा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते हैं तो जो भी केस मैच होता है उसके साथ में एसोसिएटेड स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो भी केस मैच होगा उस केस के बाद में जितने भी केस प्रेजेंट होंगे उनके साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस स्टेट को हम स्विच स्टेटमेंट की फॉल थ्रू स्टेट कहते हैं। तो फॉल थ्रू स्टेट को अवॉइड करने के लिए हमें स्विच स्टेटमेंट के अंदर, स्विच ब्लॉक के अंदर जो भी केस है हर एक केस के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। लास्ट केस के बाद में ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लास्ट केस के बाद में ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कंट्रोल जो भी स्विच ब्लॉक है उसके जस्ट बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम स्विच को अंडरस्टैंड करेंगे, स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल x और y, उन पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बनाए हैं। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, और हमने यहाँ पे जो चॉइस है वो सेलेक्ट की है 3, क्योंकि हम यहाँ पे PHP में कंसोल के थ्रू इनपुट लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और दूसरा इनपुट लेने का जो वे है वो है फॉर्म के थ्रू, जो कि हम जब भी PHP के अंदर फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे तो फॉर्म्स के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली इनपुट लेने के लिए जो यहाँ चॉइस की वैल्यू यहाँ पे 3 मेंशन की है, तो जैसे ही हम स्विच के अंदर इस चॉइस को पास करेंगे तो ये केस 1 को मैच करेगा, क्योंकि वैल्यू 3 है तो ये केस फर्स्ट मैच नहीं होगा, केस 2 भी मैच नहीं होगा और केस 3 भी मैच नहीं होगा, केस 3 यहाँ पे मैच होगा, और केस 3 जैसे ही मैच होगा यहाँ पे तो आपका ये जो केस 3 के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि z के अंदर x और y के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को स्टोर करवा देगा, और उसके बाद में जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू $z, जो यहाँ पे वैल्यू 200 को प्रिंट कर देगा, और उसके जस्ट बाद में ये आपका प्रोग्राम कंट्रोल जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, स्विच के नेक्स्ट बाद जो भी स्टेटमेंट होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने केस फर्स्ट के बाद में ब्रेक को
यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी केस के बाद में ब्रेक यूज नहीं करते हैं तो उसका प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एक चॉइस के लिए जो, और दूसरी बात हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को एज ए केस लेबल यूज किया है। तो स्ट्रिंग को जब भी हम केस लेबल यूज करते हैं तो उसको हमें एज ए उस केस लेबल को डबल कोट्स में राइट करना होता है। तो ग्रीन, रेड, येलो, बेसिकली ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदर हमें पर्टिकुलर कलर के लाइट पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसको मेंशन करने के लिए हमें ये प्रोग्राम को यहाँ पे बनाया है। तो हमने चॉइस के अंदर यहाँ पे ग्रीन इन जो भी सी एच वेरिएबल यूज किया है उसके अंदर हमने ग्रीन वैल्यू जो है वो असाइन की हुई है। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो ग्रीन जो है इस फर्स्ट केस को यानी कि ग्रीन को मैच करेगा, और ग्रीन को जैसे ही मैच करेगा तो ये स्टेटमेंट इसके साथ में एग्जीक्यूट होगा, यू कैन गो अहेड, और उसके बाद में बी आर जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज नहीं किया। तो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करेंगे तो आपके इस केस को यानी कि जो केस मैच होगा उसके बाद में जितने भी केसेज हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब तक कि आपका नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर नहीं होता या फिर लास्ट केस अपीयर नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस के बाद में जो भी आपका केस अपीयर हो रहा है वो जो प्रिंट करवा देगा प्लीज स्टॉप हियर, और उसके बाद में जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा अपीयर होगा ये प्रोग्राम कंट्रोल को स्विच ब्लॉक के बाहर शिफ्ट कर देगा। तो स्टेप से हम देख सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट को किसी भी केस के बाद में यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम PHP लैंग्वेज के अंदर जो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।